आज हम आपको अपने वीडियो में एक बैगन के पौधे को बीज से किस तरह से नर्सरी तैयार करना और नर्सरी से वो पौधे कितने बड़े हो तब उसे कंटेनर में शिफ्ट करना, उसके बाद कितने दिनों में उसमें खाद देना और एक पुराने बैगन के पौधे को किस तरह से तब तक तैयार रखना है जब तक हमारे नए पौधे फल देने तक तैयार नहीं होते। आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। आप हमारा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक हार्वेस्टिंग के साथ में एक पौधे के बारे में बताना चाहेंगे। हमने थोड़े दिन पहले ही आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था और उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से पुराने पौधे की देखभाल करनी है। आप लोगों को पुराने पौधों की देखभाल के साथ में ही आपको उनमें कैसे खाद डालना है, किस तरह से उनकी गुड़ाई करनी है, ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बताई थी। इसके पहले हमने आप लोगों को कुछ बैगन के सीड्स के बारे में भी बहुत बारीकी से बताया था कि किस तरह से अपने ही प्लांट से सीड्स तैयार करने हैं और उन्हें वापस लगाना है। हमने कुछ दिन पहले ही आप लोगों से बैगन के पौधों की अच्छी तरह से गुड़ाई करने के लिए कहा था और हमने ये भी आप लोगों से कहा था कि गुड़ाई के बाद हम आप लोगों को एक हेल्दी खाद के बारे में भी बताएंगे जो गुड़ाई के बाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कारण कि गुड़ाई के बाद हम 1-2 दिन तो सादा पानी डालते हैं, उसके बाद में ही उसमें खाद डालना ज़रूरी है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी और उसके वजह से हम खाद अब तक आप लोग को नहीं बताए और हमने स्वयं भी अपने पौधों में खाद जो है वो नहीं डाला है। जब हमने गुड़ाई किया था तब हमने सारे बैगन की हार्वेस्टिंग कर ली थी, लेकिन उसमें जो फूल बाकी रह गए थे वो सारे हमारे वापस फिर से बैगन बन गए। इनकी एक हार्वेस्टिंग हम ऑलरेडी ले चुके हैं। आज हम दूसरी हार्वेस्टिंग आपको दिखा रहे हैं जब हम इसमें खाद डालने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, जिन्होंने भी हमारे बैगन के पौधों की जिस तरह से हमने गुड़ाई किया था नहीं देखा है, वो इस तरह से उस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने पुराने पौधे को बिल्कुल ठीक करें। हम आप लोगों को समय समय पर खाद के बारे में बता रहे हैं, खाद के बारे में बता रहे हैं, कीटनाशक के बारे में भी बता रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी अपने पौधों पर इस तरह से काम करिए, लेकिन उसके लिए आप हमसे आप सवाल जवाब बिल्कुल कर सकते हैं। हमसे जितना भी हम कोशिश करते हैं आपके हर सवालों के जवाब देने का। कभी भी बैगन के पौधों की गुड़ाई के बाद उनमें जो फूल होते हैं वो वापस से फल बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों बारिश जो है वो अभी भी हमारी हो रही है, लेकिन हमने जो खाद बनाया है आप लोगों को आज बिल्कुल दिखा देते हैं। अगर आपके तरफ बहुत तेज़ बारिश नहीं हो रही है तो हम चाहेंगे कि आप अपने पौधे में बिल्कुल खाद डाल दीजिए। खाद डालने से आपके जो पौधे हैं वो फलों को पकड़ लेंगे। गुड़ाई के बाद खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ही आप खाद डालेंगे आपका पौधा ऐसे मानो हो जाएगा जैसे ये पौधे को आपने बिल्कुल अभी अभी लगाया है। अभी भी जिन्होंने बैगन के पौधे नहीं लगाए हैं हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि वो अभी भी सीड्स लगा सकते हैं। कारण हमने कुछ अभी अपने गार्डन में ऐसे पौधे लगाए हैं बैगन के जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे तैयार हो गए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम कंटिन्यू इन पौधों को लगाते रहते हैं क्योंकि कई बैगन के पौधे ऐसे होते हैं जो एक ही सीज़न में कई बैगन के पौधे ऐसे होते हैं जो एक ही सीज़न में आपके फल देते हैं। जो हाइब्रिड होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन जो देसी होते हैं वो बैगन के पौधे 2 से 3 सीज़न भी आपको फल जो है वो दे देते हैं। अगर आप एक पौधे में अच्छी खाद डालते हैं तो आपके जो बैगन हैं इसी तरह बिल्कुल जड़ से ही लगे हुए आएंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारे ज़्यादातर पौधे जो हैं
आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर पौधों में बिल्कुल नीचे से ही बैगन आए हुए हैं और इन बैगन के पौधों की जो हाइट भी देख रहे हैं आप, काफ़ी है, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो। हालांकि इसमें सारे हमने एक बार सफ़ेद बीजों के सफ़ेद बैगन के पौधे के बीज लिए थे और उसके बाद से हम कंटिन्यू इसी तरह से पकाकर और खुद ही सीड जो है अपने तैयार कर रहे हैं। इसे हम कुछ दिन और छोड़ देंगे और उसके बाद इसे घर में ले जाकर इसके बीजों को हम निकाल कर सुखाकर और वापस लगाएंगे। कई बार हम डायरेक्ट भी इनके बीजों को लगा देते हैं और उनका भी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप देख रहे हैं कि हमने किस तरह से इनकी हार्वेस्टिंग करी है और अब हम आपको इसके नए जो नर्सरी हमने लगाई है वो भी दिखाते हैं और जो 1 महीने पहले पुराने जो पौधे हुए वो भी दिखाते हैं और दोनों में किस तरह से बड़े पौधे और छोटे पौधे में किस तरह से खाद डालना हम वो भी आपको दिखाते हैं। अब ये सीड्स जो देख रहे हैं ये मात्र 10 से 12 दिन के बीच के सीड्स हैं। इस तरह से हमने बैगन की कुछ सीड्स ग्रो कर दिए हैं क्योंकि इन दिनों जो मौसम है काफ़ी अच्छा है और ये नर्सरी जो है बहुत अच्छे से बढ़ती है। ये नर्सरी बढ़कर 2 महीने में तैयार होगी और ठंड में हमें एक अच्छे ताज़े बैगन मिलने की फिर से उम्मीद जाग जाएगी। इसके साथ हम दूसरे पौधे भी आपको दिखाते हैं। देख रहे हैं कि हमने ये कुछ नए बैगन के पौधे लगाए हैं और हम आप लोगों से कहना चाहेंगे, अगर आपने भी नए बैगन के पौधे लगाए हैं तो अब उनको खाद देने का टाइम जो हो गया है, कारण कि ये पौधे हमारे 1 महीने के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो पहले आप क्या करिए, इन बैगन के पौधों से बिल्कुल भी सारे खरपतवार जो अननेसेसरी घास निकली है उन्हें आप बिल्कुल निकाल दीजिए। हालांकि इतने छोटे पौधे को आपको इस वक्त गोड़ाई की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, कारण हमने जब मिट्टी बनाई है तो वो मिट्टी अपने आप में इतनी भुरभुरी है, देखिए जिस तरह से बिल्कुल ढीली मिट्टी है। तो इन मिट्टी को आपको बहुत ज़्यादा गोड़ाई की ज़रूरत नहीं है। जब आप खाद डालें तो उन पे हल्का सा आपको कुछ भी धारदार चीज़ से, किसी भी नुकीली चीज़ से हल्का सा आप उसे मिट्टी को आप फेर दीजिए। आपको इस वक्त जो नर्सरी दिखाई है, हम आपसे ये कहना चाहेंगे, नर्सरी में जब आपका पौधा लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर का हो जाए तब आप उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करिए, कारण कि उससे छोटे पौधे को अगर आप शिफ्ट करेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमारा ये पौधा कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर का है और वो पौधा हमारा कम से कम वो भी लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर का वो भी पौधा है और उससे पहले उन्हें शिफ्ट ना करें। अगर आपने छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है तो आप उस पॉट के इतने बड़े बड़े भी पौधे हो जाएं उसके बाद भी आप शिफ्ट कर सकते हैं और उनका भी ग्रोथ जो है बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाए तो उसमें खाद डालने का जो तरीका जो है वो अलग है, कारण हम उसकी गोड़ाई नहीं करते हैं, बस इस तरह से हम इसमें खाद जो है वो डालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से आप इसे बिल्कुल हल्के तरीके से बिल्कुल आपको ऐसे करना, कारण इनकी जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत जो है वो अभी नहीं होती है, ये अभी नाजुक ही रहते हैं। और इस तरह से आप जब लेंगे तो जो छोटे छोटे जो खरपतवार हैं आपके वो भी आपके निकलते चले जाएंगे। खाद डालते समय एक ही हमें ये फ़ायदा होता है कि जब भी हम इस तरह के औजारों से उनकी गोड़ाई हल्की करते हैं तो जो छोटे छोटे पौधे हैं, जो जंगली पौधे होते हैं, कभी साग है, कोई कांटेदार पत्ते वाले कुछ निकल जाते हैं, वो सारे कुछ घास वगैरह निकल जाती है जैसे आप देख रहे हैं। तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि हम आपको खाद कई बार बता चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से आपको खाद बताने जा रहे हैं और हम चाहेंगे आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर की ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन हम एक चीज़ ये भी बोलना चाहेंगे, आप जो हमें कमेंट्स करते हैं उस कमेंट्स के आधार पर ही हम आपके लिए नए नए वीडियोस जो हैं वो लाते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें और हमने जो भी अपने पौधों के लिए बारीकी से काम किया है वो सारी चीज़ें हमने बताएं। हालांकि इस खाद के बारे में पहले भी हमने कई बार बताया है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए हम फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। देख रहे हैं यह हमारी गोबर और खली की खाद।
इसका रेशियो हमने कई बार बताया है, लेकिन आज एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कि हमने कहा, जो लोग न्यू हैं वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें और इस तरह से बैगन है, भिंडी है, टमाटर है, इन चीज़ों में खादों को ज़रूर डालें। जैसे कि आपका ये बड़ा पौधा है, लेकिन हाल ही में हमने आप लोग को इसकी गोड़ाई बताई थी और आप जान रहे हैं कि इसकी मिट्टी जो है हमारी पूरी तरह से बिल्कुल ढीली है और अब हम इसमें ये जो है खाद डाल देंगे। इस खाद का रेशियो हम फिर से आपको एक बार बता रहे हैं। जैसे कि इस खाद में हमने खली और जो गोबर मिलाई है उसकी कितनी कितनी मात्रा होनी चाहिए। जो सरसों की जो खली होती है, तो हम आप लोगों से कहना चाहेंगे सरसों खली की मात्रा एक पौधे में सिर्फ 10 ग्राम ही होनी चाहिए। 10 ग्राम से ज़्यादा खली नहीं होनी चाहिए। एक पौधे में 10 ग्राम खली को आप भिगाते हैं, उस हिसाब से आप अपने गार्डन में अपने पौधे देख लीजिए कि आपके गार्डन में कितने पौधे हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कीटों का डर है, आप चाहते हैं कि आपके पास नीम खली है, तो इस लिक्विड में आप नीम की खली भी भिगा सकते हैं। खली, सरसों की खली, नीम खली और गोबर का हम आपको एक प्रॉपर क्वांटिटी इसलिए नहीं बताते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा है तो एक पौधे में 250 ग्राम गोबर का पल्प भी आप डाल सकते हैं। और जो गोबर है वो आपकी सड़ी हुई गोबर होनी चाहिए। सरसों की खली में कभी भी आप ताज़ा गोबर जो है वो नहीं डाल सकते, क्योंकि सरसों की खली और गोबर को हम सिर्फ 3 से 5 दिन ही भिगाते हैं। 3 से 5 दिन हम भिगाते हैं, इसीलिए हम जो हैं ताज़ा गोबर की सलाह नहीं देते हैं। इसमें हम यही चाहते हैं कि आप बासी गोबर लें। हमने बैगन के पौधे लगाने के लिए कभी भी ये नहीं सोचा है कि हमें बहुत बड़ा कंटेनर चाहिए या बहुत बड़ा डिब्बा हो तभी हमारे बैगन जो है लगेंगे। ये देख रहे हैं आप, जैसे ये छोटा सा कंटेनर है और इसमें भी हमने कुछ बैगन के पौधे, एक दो बैगन के पौधे हम लगा देते हैं और ये काफ़ी हमें फल दिया है। और अब जाकर इसका फल कम हुआ, कारण ये पौधा हमारा 1 से 1.5 साल पुराना पौधा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसमें गुड़ाई के बाद आप कौन सी खाद डालें। हालांकि हम कई तरह की खाद आप लोगों को बताते हैं, लेकिन हमारा कई तरह की खाद बताने का मेन मकसद यही होता है, आप जहां रहते हैं आपके घर में जो चीज़ उपलब्ध है, जो चीज़ आपको आसानी से मिलती है, और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप खाद डालिए। हम जो भी खाद बताते हैं आपके पास जैसा जैसा समय हो उस तरह की खाद डालें। लेकिन ये जो खाद है हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी खाद है, ये बहुत सस्ती खाद है और सबसे ज़्यादा फल देने में यही खाद जो है वो मदद करती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, हमारे पुराने वीडियोस देखिएगा, हमने ज़्यादातर इसी खाद के बारे में बताया है और ये इतना बड़ा जो गार्डन है हमारा इसी खाद के ऊपर में खड़ा है। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने आपको एक छोटी नर्सरी, फिर उससे बड़ी नर्सरी और उसके बाद एक पुराने पौधे, हमने तीनों चीज़ों को आपको दिखाया है। और जब हमने ये भी बताया कि वो नर्सरी कितनी बड़ी हो जाएगी तो आपको उसे लगाना है। ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप इन दिनों बैगन के पौधे लगाइए, नए और पुराने दोनों को खाद डालिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।